दोस्तों कैसे हैं। सरस्वती ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 अध्याय 7 त्रिभुज से देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से 20 तक। ये बेटा विविध प्रश्नावली से लिया गया है। 1 से लगाकर 8 तक के क्वेश्चन जो विविध प्रश्नावली में हैं, ये मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड के नए पैटर्न पर आधारित जो बुक न्यू प्रकाशन की है बालाजी बुक, उससे लिया गया है। तो देखिए बेटा 9वां नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए इसका 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण का समअर्धक यानी इस 7th इसका 9वां क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में यदि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी है, तब समान कोण का युग्म ज्ञात करिए। बेटा ये 7वां है। 1 से लगाकर 8 तक की क्वेश्चन हमने शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया है। और 9वां नंबर देखिए, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है, तो अपने बुक में देखिए हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ देखिए बेटा ए बी सी और डी ई एफ 2 त्रिभुज हैं, तो इसमें से कोण बराबर बताना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई, यानी इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, यानी बी सी बटे एफ डी। ठीक है बेटा, यानी बी सी बटे कितना लिख सकते हैं, एफ डी लिख सकते हैं, या फिर एफ डी या डी एफ। और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी बटे बी सी, यानी ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे, यानी डी ई बटे एफ डी, यानी डी ई बटे एफ डी। ठीक है, तो अब इसको हम थेल्स प्रमेय से देखेंगे। थेल्स प्रमेय कह रहा है कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण एफ डी ई के, यानी एफ डी ई, ये कोण बराबर ये कोण होगा, तो एफ डी ई। ठीक है बेटा, अतः सिद्ध हो गया कि कोण बी बराबर कोण डी के ही लिख देंगे, कोण बी बराबर कोण डी, यही इसका आंसर। ठीक है, इसका 9वां नंबर है। देखिए इसका 10वां नंबर कैसे हल करेंगे। बेटा इसका क्वेश्चन 10 कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के तथा ए बी बराबर 9.1 सेंटीमीटर, डी ई 6.5 सेंटीमीटर। यदि डी ई एफ का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करिए। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कैसे लगेगा। देखो बेटा जैसा कि बुक में दिया हुआ है हम लिख लेंगे। इसमें त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हमने 2 समरूप त्रिभुज बना लिए, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे त्रिभुज ए बी सी और बेटा समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए एक का तो परिमाप दिया है, इसका परिमाप दिया है 25। ठीक है, लेकिन ए बी सी का परिमाप नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेंगे ए बी सी का परिमाप y है, या फिर कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बी सी का परिमाप y है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम लिखेंगे, इसका परिमाप लिखेंगे, तो ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई परिमाप बराबर दोनों का क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सी बटे एफ ई लिख सकते, एफ नहीं, ए सी बटे क्या लिख सकते हैं, डी एफ, ए सी बटे डी एफ। तो देखिए ए सी बटे डी एफ, फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, बी सी, यानी बी सी बटे ई एफ, ई एफ, तो बी सी बटे ई एफ। ठीक है, फिर से देख लीजिए ए बी बटे डी ई, यानी डी ई, फिर ए सी बटे डी एफ, यानी डी एफ, इसके बाद बी सी बटे ई एफ, यानी बी सी बटे ई एफ। ठीक है,
इसको बराबर हम x के मान लेंगे। तो अब देखिए इसका परिमाप लिखेंगे इस त्रिभुज का, तो इसका पता है हमको 25 परिमाप है, 25 पहले लिख देते। फिर देखो DE प्लस कितना हो जाएगा EF, इसी की भुजाएं लिख देंगे, और प्लस DE, ठीक है। सॉरी ये DF है बेटा, ये DF बना हुआ है, E नहीं है, इसको दोबारा लिख देते हैं DE, ठीक है। तो देखो DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं ABC का, तो इसमें तो बेटा इसका परिमाप नहीं दिया, तो इसका हमने y मान लिया था, तो इसको हम लिखेंगे कितना AB प्लस BC और प्लस AC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये x के बराबर है, तो अगर हम AB बटे EF बराबर x लिख लें, AB बटे EF बराबर x के, तो x के नीचे 1 लगा दें, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, x गुणे EF हो जाएगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यानी y बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखा जा सकता है, इसको कॉमन कर लेते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा AB बटे DE होगा। यहाँ पे गलत हो गया, AB बटे क्या होगा DF होगा, यानी ये D, इसको DF मान लीजिए, AB बटे DF, और फिर AC बटे हो जाएगा कितना, ये DE हो जाएगा, यानी AB बटे DE, फिर AC बटे कितना हो जाएगा, AC बटे DF हो जाएगा, फिर BC बटे EF हो जाएगा। अब ठीक है, तो देखिए अगर हम y बराबर यहाँ पर लिखते हैं, तो AB बटे DE बराबर x लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 लगा के करते हैं, तो बेटा AB बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे DE हो जाएगा। तो x गुणे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x गुणे DE लिख सकते हैं, यानी DE हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम AC बटे DF बराबर x लिखना चाहें, इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे DF हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हम DF लिख सकते हैं, और क्योंकि x कॉमन है उसमें। अब अगर हम BC बटे EF इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे EF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का क्या लिख देंगे बेटा, प्लस का लिख देंगे EF, ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ y बराबर लिखें, देखना बेटा, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमको पता है, बुक में दिया है कि यहाँ पे बेटा AB का मान दिया है, AB का मान दिया है, और किसका मान दिया है, और शायद हाँ बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB का मान दिया है 9.1 बुक में, और DE का मान 6.5 है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ AB बटे DE लिखा है, जो कि बराबर x के है, तो क्या हम x की जगह में AB बटे DE का मतलब 9.1 बटे 6.5 लिख सकते हैं, क्योंकि AB 9.1 है और DE क्या है 6.5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9.1 बटे 6.5 x की जगह पे, क्योंकि ये सब आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9.1। अब देखिए बेटा 9.1 बटे कितना लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताइए DE, DF और EF, तो DE और DF और EF बराबर 25 के हैं, तो ये 25 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ 10 से हम गुणा करते हैं तो इसके दशमलव हट जाएंगे, तो y बराबर मुझे बताइए यहाँ 91 बटे 65 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और गुणे कितना हो जाएगा, ये 25 दिया हुआ है, ठीक, 91 बटे 5। तो इसको हम काट देंगे, 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91, तो अब ये हो जाएगा 5 पचे 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 35, और 35 क्या है, सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। देखिए इसका 11 नंबर कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा 11 नंबर कह रहा है, दी गई आकृति में
पी क्यू समांतर बी सी है तथा ए पी अनुपाते पी बी बराबर 1:2 हो तो इसमें त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 11 नंबर देखिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में ए पी, देखिए ए पी ओ और बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी में इसमें हम देखेंगे। तो देखो इसमें हमें कोण ए तो दोनों का सेम है, तो कोण ए बराबर हम लिख देंगे कोण ए। ठीक है, तो अब इसमें से समांतर कौन कौन सा है, पी की और बी सी, पी क्यू बी सी, तो लिख देंगे हम लोग पी क्यू समांतर है किसके बेटा, बी सी के। तो यहाँ पे क्या लिख के, अगर ये समांतर है तो लिख देंगे कोण ए पी ओ, यानी ए पी ओ, तो ए पी ओ बराबर है किसके, ए बी सी के, लिख देंगे ए बी सी। और किसके तहत है, एकांतर कोण, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण के तहत। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ए पी ओ और ए बी सी ये एक क्या है, समरूप है, और ए समरूपता के तहत अतः यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ए पी ओ ए बी सी समरूप हैं। पहले हम समरूप हैं या नहीं ये लिखना पड़ेगा, समरूप हैं किसके तहत, ए समरूपता के तहत, ए समरूपता से। ठीक है बेटा, देखिए ए समरूपता और डबल ए ट्रिपल ए ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लो। 1 मिनट, इसका हम अलग से या तो फिर अभी दिखाई दे रहे हैं इस सवाल के लगाने के बाद। तो देखिए इसके आगे होगा, अब हम लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए पी बराबर हो, ए पी गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बी के। ठीक है, तो अगर ए पी बराबर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, पी बी बटे 2 ये हो जाएगा। तो अब देखिए, तो पी बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी बी बराबर, या फिर अगर इसको ना लिखें तो हम अब जैसे पी बी बराबर लिखें तो बताइए कितना हो जाएगा, पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 ए पी के हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए पी के हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम ए बी बराबर यहाँ लिखें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी। देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, तो देखना बेटा यहाँ पे ए बी बराबर और यहाँ बताइए कितना है, ए पी प्लस ए बी कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ए पी ये दिया है, पी बी बराबर क्या दिया है बेटा, 2 ए पी। तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी, देखिए बेटा पी बी की जगह हम इसको लिख देंगे, क्योंकि पी बी ये है, पी बी है, 2 ए पी है, तो यहाँ ए पी और प्लस 2 ए पी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ए पी पहले से है, अब पी बी की जगह हमने 2 ए पी लिख दिया। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, तो ये निकल के आएगा, अतः ये समरूप हैं, इसलिए आपस में समरूपता, जैसे ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बी सी और बराबर क्या,
AO बटे AC, यानी AC ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, AP, क्योंकि अब यहाँ पे हमको AB बराबर क्या दिया है, इसको देखो 2AP और एक AP जोड़ देंगे तो 3AP हो जाएगा, ठीक है, ये 3AP हो गया। तो मुझे बताइए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपस में बराबर है तो इसको अगर हम लेंगे, अगर हम इसको लेंगे तो क्या AP कितना है, AP बटे 3AB। तो देखेंगे तो बेटा ये आपस में सब बराबर हैं, तो देखो यहाँ पे हम AP लिख देंगे, AP बटे, और AB का मान जानते हो 3AP है, तो 3AP लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए AP से AP कट गया, तो यहाँ बताइए 1/3 आ गया, कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। तो अब ये 1/3 आ गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, हाँ इसको यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और बराबर ये कितना है, 1 बेटा हो जाएगा 3, और आप जानते हैं इसका स्क्वायर भी होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा बताइए, बराबर निकल के आएगा 1/3 त्रोक 9, यानी 1:9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पूछ रहा था अनुपात त्रिभुज APO का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बेटा 1:9 आएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, कोण A 57 डिग्री और कोण E 75 डिग्री हो, तो कोण C का मान ज्ञात करिए। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ देखिए बेटा दिया है कोण A 57 डिग्री, कोण E 75 डिग्री, और तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब देखिए एक चीज़, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो संगत कोण जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण A बराबर है किसके, कोण D के, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 57 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण E के हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, जो कि कितना है 75 डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि ये दिए हैं, ये नहीं दिए, कोण E दिया है, B नहीं दिया, तो क्योंकि आपस में संगत कोण बराबर होते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हों, तो इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा। और कोण C बराबर किसके हो जाएगा बेटा, कोण C बराबर कोण F के हो जाएगा, तो कोण F, ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC में, तो देखिए ABC में कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बेटा जो जो मान दिया है रख दीजिए। कोण A तो हमारा 57 डिग्री है, ठीक है। कोण B कितना है 75 डिग्री है, ठीक है। कोण C नहीं पता है, बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोण C बराबर कितना आएगा बेटा, ये तो 180 अपनी जगह पे, और जब ये 57 और 75 जुड़ जाएंगे तो ये 132 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस 132 कर देंगे। समझ में आ रहा है। कोण C बराबर कितना लिख देंगे बेटा 48 डिग्री। कोण C का मान कितना आ गया 48 डिग्री, और शायद हमसे कोण C का मान ही पूछ रहा था, अतः ये 40 डिग्री आ गया, 48 डिग्री, ठीक है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बेटा हमने समरूपता से संबंधित परिभाषा कही थी। देखिए ए समरूपता कहाँ लगेगी, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और इसलिए दोनों कोण त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। और डबल ए समरूपता कहाँ लगेगी, यदि किसी ए समरूपता यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों,
तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और एस 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 कहाँ लगेगा? समरूपता यदि त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसमें एस एस समरूपता कहाँ लगेगा? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत ये क्या है, इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है इन्हीं के बेस पर आधारित है। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कैसे लगाएंगे। देखिए बेटा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर, जैसे कि दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के और ए डी और पी ई इसकी ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और समरूप है किसके बेटा? त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर इसके समरूप है। तो देखिए समरूप है तो ये कोण बी बराबर कोण बी बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ए बी डी, अगर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी ओ क्यू यानी पी क्यू ई की बात करें, ए बी डी और पी क्यू ई की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी और कौन त्रिभुज? पी क्यू ई में। तो अगर इसमें बेटा कोण बी बराबर कोण क्यू के होगा, कोण बी कोण क्यू के होगा, या तो लिख देंगे कोण, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा किसके? कोण पी क्यू ए के, पी क्यू ई की। ठीक है, तो अब ये भी कोण बराबर होगा डी और ई आपस में, तो डी और ई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण किसके होगा बेटा? कोण पी ई क्यू के, कोण पी ई क्यू के, क्योंकि ए डी ई ए यहाँ पे ए डी बी कोण किसके होगा? पी ई क्यू के, यानी पी ई क्यू के, ये कोण के जो कि समकोण होगा और बराबर है 90 अंश। ठीक है, तो अब ये किसका यहाँ पे नियम लगता है? ए समरूपता, यहाँ लिख देंगे ए समरूपता। ठीक है, ए समरूपता। अब देखिए, अब बेटा अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटे पी ई और बराबर हो जाएगा बी डी बटे क्यू ई, जो कि बराबर 2/3 के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू, मैंने भुजाएं लिख दिया ए डी, यानी ए डी बटे कितना? पी ई, और बी डी बटे कितना है बेटा? बी डी बटे क्यू ई, जो कि 2/3 के हैं। तो अब हम एक चीज़ जो दिया है वो ले लेंगे। तो कौन सा दिया है यहाँ पे? ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे कोई भी ले लो, पी क्यू बराबर कितना? 2/3 के। ठीक है, तो अब यही से हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो बेटा हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का। अब भैया लोग यहाँ कितना होगा बताइए? ए बी बटे पी क्यू, सिंपल सी बात, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जो बराबर ए बी 2/3 के है, इसका स्क्वायर तो निकल के आए कितना? 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी बेटा 4/9 आएगा इसका। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 4:9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसका 14 नंबर कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र 7.83 में डी ई समांतर बी सी, यदि ए डी एक्स तो और डी बी एक्स माइनस 2 तो ए ई एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए बेटा जो जो लिखा दिया है हमने लिख लिया है। डी ई समांतर है बी सी के और ए डी एक्स है और बी डी एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है सॉरी, और ए ई एक्स प्लस 2 है और ई सी एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात कर रहा है। तो हम यहाँ का ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखो थेल्स प्रमेय से हम करेंगे, थेल्स प्रमेय से। ये लिखिए या ना लिखिए कोई वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे कितना हो जाएगा बेटा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। तो ए डी का मान कितना है, एक्स बटे कितना, एक्स माइनस 2, जो जो दिया है मान रख दीजिए। ए ई का है एक्स प्लस, ए ई का कितना है, ए ई एक्स प्लस 2 बटे ई सी का कितना है, ई सी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 दिया। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए क्लास मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्रॉस एक्स इसका इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। और जब हम लोग इस पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर प्लस का 2x और माइनस का 4। इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 2x से बेटा 2x प्लस माइनस का कट जाएगा और यहाँ कितना बचा, माइनस का 4 बचा और उधर माइनस का 1 बचा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का x बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा है तो x बराबर 4, यही आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका 15 नंबर कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा हम इसमें मान लेते हैं कि डी ई के समांतर बी सी है, यानी डी किसके, डी ई के समांतर क्या है, बी सी है। ठीक है, समांतर है तथा डी से गुजरने वाली रेखा है, डी से जो गुजरने वाली रेखा है वो डी एफ इस प्रकार खींचिए, मतलब डी एफ इस प्रकार खींचिए कि डी एफ भुजा बी सी के समांतर हो, यानी डी एफ जो है भुजा किसके समांतर हो बेटा, बी सी के। लेकिन देखिए इसको हमने पट्टी प्रकार से नहीं खींचा है तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें हम समांतर लेंगे, डी एफ बी सी के समांतर होगा। ये जो डी एफ हमने खींचा है ये बेटा बी सी के समांतर होगा, लेकिन इस चित्र में समांतर नहीं है क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से नहीं खींचा गया है, ऐसे खींच दिया है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, डी एफ समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, देखिए क्योंकि डी एफ समांतर बी सी है, अब आधारभूत समानुपातिक प्रयोग से प्रमेय से तो आगे देखिए इसमें जैसा कि दिया है ए डी बटे बी, ए डी बटे ये हो जाएगा डी बी, ए डी बटे डी बी, देखो बेटा ए डी बटे कितना हो जाएगा, डी बी बराबर ए एफ बटे बताइए कितना हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी हो जाएगी, यानी ए एफ बटे यहाँ पे कहीं गलत हो गया क्या। देखिए बेटा 15 नंबर क्वेश्चन ये पहले देखिए अपने बुक में, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो देखिए हाँ यहाँ पे देखिए ई है तो ये हो जाएगा ए ई बटे कितना हो जाएगा बेटा, ई सी हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी बटे डी बी
बराबर कितना है AE बटे कितना EC। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए बेटा थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गई, यहाँ F नहीं, F इस पॉइंट पे काटेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे AF बटे FC लिखेंगे बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे AF, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे बराबर लिखेंगे AF बटे कितना लिखेंगे, देखिए AF बटे FC लिखेंगे। क्या लिखेंगे FC, AF बटे FC। इसको हम बेटा समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, AD यानी AD बटे DB बराबर AF बटे FC, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर AD बटे DB बराबर कितना हो जाएगा AE बटे EC के हो जाएगी, यानी AE बटे EC के। समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब अगर हम इस समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो बताइए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे AF बटे FC लिख देंगे, यानी AF बटे FC। इसको पहले लेंगे समीकरण 1 से, यानी AF बटे क्या लिख देंगे बेटा FC, और बराबर फिर इधर का क्या लेंगे AE बटे EC ले लेंगे, AE बटे EC दूसरे समीकरण से, तो AE बटे क्या लिख देंगे EC ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और इसमें दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ये प्रमेय में दिया हुआ है, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ अगर ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा AF बटे FC प्लस 1 बराबर हो जाएगा AE बटे EC प्लस 1, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया, यानी AF बटे FC प्लस 1 और यहाँ पे AE बटे EC प्लस 1। तो देखो बेटा यहाँ पे एक करके यहाँ LCM ले लीजिए, तो इसका LCM आ जाएगा FC, और ये हो जाएगा यहाँ से एक बार, तो ये हो जाएगा AF, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा FC बराबर यहाँ AE हो जाएगा। यहाँ एक अगर LCM लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए EC हो जाएगा, सॉरी EC हो जाएगा, EC CC यानी AE आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा EC आ जाएगा, EC ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा AC बटे FC, यानी AC बटे कितना हो जाएगा FC। देखो FC AF और FC, तो देखो बेटा चित्र में अगर हम देखेंगे AF और FC बराबर AC के है ना ये, तो इसलिए हमने ये AC लिख दिया, ठीक है। और हाँ देखिए इसके बाद AE और EC बराबर कितने के है, AC के भी दिया है, ठीक है, तो ये भी AC के बराबर है, और बटे कितना हो जाएगा, और बटे वही EC हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, बटे EC हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो AC गुणे EC हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा AC मल्टीप्लाई कितना EC बराबर यहाँ कितना हो जाएगा FC गुणे AC, FC गुणे AC हो जाएगा, ठीक है, ये C यहाँ पे AC, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो AC है, तो मुझे बताओ AC से AC कट जाएगा ये आपस में, ठीक है। तो कितना बचा FC बराबर EC, तो यहाँ लिखेंगे FC या EC बराबर क्या बचा FC, ये आ गया। तो भुजा जो DF है, यहाँ पे देखिए भुजा कहाँ पे है, ये जो D और F ये भुजा है BC के समांतर है। किसके है बेटा BC के समांतर। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, ये चित्र जो है पट्टी प्रकार की सहायता से नहीं खींचा गया है, इसलिए समांतर नहीं दिख रहा, लेकिन ये बेटा समांतर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो DF है ये BC के समांतर है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, DF भुजा BC के समांतर
है ये तभी संभव है जब EF के संपाती, किसके बेटा, EF के संपाती अर्थात E या E एक ही बिंदु पर हों, तभी ये संभव है। यानी F या E एक ही बिंदु पर हों, F या E एक ही बिंदु पर हों तभी जो है संभव है कि यह समांतर होगा। तो अतः हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए चूँकि DF व DE क्या है, एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, अतः L समांतर है किसके, BC के, ठीक है बेटा। यही हमने सिद्ध कर लिया और यही सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए 16 नंबर कैसे करेंगे। देखिए बेटा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा LMN के परिमाप क्रमशः 60 तथा 48 सेंटीमीटर, यदि LM 8 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात करिए। तो देखिए 16 नंबर कैसे हल करते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन अपने बुक से देखिए। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि माना जो AB x है, तो यहाँ मान लेंगे हल, यहाँ लिखेंगे बेटा माना AB भुजा बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज LMN का परिमाप कितना है, जो लिखा है, जो दिया है बुक में, का परिमाप क्रमशः दिया है, क्रमशः कितना दिया है बेटा, 8 सेंटीमीटर और कितना है, 48 सेंटीमीटर। जो दिया है पूरी सामग्री लिख लीजिए। देखिए LM भी हमारा दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, AB पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोल रहा है, तो ये क्या है, परिमाप है, तो परिमाप बराबर किसके, त्रिभुज अगर ABC की बात करें तो AB प्लस BC और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज दूसरे की बात करें तो इसका परिमाप 48 है, बराबर कितना हो जाएगा, LM प्लस MN और प्लस कितना हो जाएगा, LN, यानी LN। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज समरूप हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बेटा बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे LM, AB LM, ये तो आप जानते हैं, पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। BC बटे MN बराबर AC बटे कितना हो जाएगा बेटा, LN हो जाएगा, जो कि बराबर हम x के मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इसमें हमने x के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा AB बराबर कितना हो जाएगा बताइए, LM गुण, यहाँ अगर AB बटे LM बराबर R के कर दें तो AB बराबर यहाँ 1 लगा के तो LM R हो जाएगा। तो AB बराबर LM R, फिर अब BC बराबर कितना हो जाएगा, इस तरह एक बार हम कर चुके हैं BC बराबर, लेकिन यहाँ पर इस अलग अलग रूप से दिखा रहे हैं। BC बराबर कितना हो जाएगा, अगर BC बराबर MN गुणे R, यानी MN
आर हो जाएगा। और ए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर हो जाएगा एल एन हो जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर एल एन आर। तो एल एन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा ये है, तो समीकरण 1 से तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 बराबर, और आर दिया है कहाँ, समीकरण 1 ये है। तो देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आर और एल एम प्लस एम एन, ये आर कॉमन हो गया तीनों में से, और ये कितना हो जाएगा बेटा एल एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन, तो अब आप जानते हैं ये तो 60 दिया है बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, आर तो है लेकिन इसका मान क्या है एल एम एन एन, ये इसका क्या है एल एम एम एन और एल एन, इसका कितना है 48 है। ठीक है, तो बराबर 48 और ये हो जाएगा कितना आर, 48 एक्स है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स बराबर लिखेंगे, ये बेटा एक्स है, एक्स माना था, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन, यहाँ से भाग में चला जाएगा तो 48, यहाँ 48 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा इसको काटने पे 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, बराबर कितना आ जाएगा 5/4। अब ये 5/4 आ गया, तो बताइए यहाँ हम लिखेंगे ए बी गुणे 4 बराबर कितना 8 गुणे 5, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा कितना 8 गुणे 5/4, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, यानी यहाँ 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 10, यही आपका आंसर। देखिए इसका 16 नंबर कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा हो सकता है कि आपको यहाँ तक ये आपको समझ में ना रहा हो कैसे आ गया है। तो देखिए बेटा यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमने ए बी बटे एल एम लिखा, ए बी बटे क्या लिखा एल एम, जो कि बराबर कितना है 4/5 के, क्योंकि x का मान वही है, यानी सॉरी 5/4 के। तो देखिए ए बी कितना है बताइए, ए बी तो नहीं दिया, इसको समझ लीजिए कैसे आ गया। तो ए बी नहीं दिया, और एल एम का मान बेटा बुक में दिया हुआ है 8 बराबर 5/4 के आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाके ए बी बराबर कितना आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए बी बराबर वही आ जाएगा 8 गुणे 5/4, और काट देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 आया है। देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के है तथा D AC का मध्य बिंदु है, और BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर BC के है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा ये त्रिभुज है ABC और ये D लाइन है, तो देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है, यहाँ हल लिख लीजिए सबसे पहले। तो क्या दिया गया है BC का स्क्वायर बराबर, जो दिया गया है लिख लो बेटा, BC का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है AC गुणे और CD। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BC का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, BC गुणे BC बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वही लिख सकते हैं AC गुणे CD। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको अगर BC, क्या मुझे बताइए BC बटे CD लिख सकते हैं इसको, और इसको BC बटे इसको क्या लिख सकते हैं AC बटे BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए इसको हम बेटा BC बटे क्या लिख सकते हैं, यानी BC बटे क्या लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं, CD
बाहर बाहर का अंदर अंदर का, BC और CD, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी AC बटे क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज ABC देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में, BDC में, और ABC में, दोनों में BDC, यानी BDC में, ठीक है। तो बेटा कोण C जो है कोण C के बराबर है, इसको लिख दीजिए उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अतः ये समझ में हमको आ रहा है कि जो ये त्रिभुज ABC है ये सर्वांगसम है किसके, BDC के, ठीक है। तो अब ये किससे होगा बेटा, SAS से होगा, SAS नियम से, या समरूपता से, कुछ भी लिख दो, नियम से, ठीक है। अतः आधारभूत समानुपाती नियम से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे BD बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे कितना हो जाएगा, DC। ये हो गया। अब ये क्यों होगा, देखो, क्योंकि चूंकि यहाँ पे हम इंगित कर देते हैं AC बराबर BC है, और इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा। देखिए AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए AB बराबर क्या, AC। देखिए AC बराबर कितना है बेटा, AC बराबर BC के, इसलिए AB बराबर क्या, AC, ठीक है। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटे BD, AC बटे BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BC बटे DC, ठीक है। यानी AC बटे BD बराबर कितना लिख सकते हैं, वही BC बटे DC के। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। देखिए अब देखिए, अगर हम समीकरण 1 और 2 में देखें, अब हमें सिद्ध क्या करना है, पहले ये बताइए। हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर, बुक में देखिए BD बराबर BC के होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर क्या है, इसके बराबर ये होना चाहिए, ये सिद्ध करना है, जो कि यही पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से, तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, AC बटे BC लिखेंगे, AC बटे क्या लिखेंगे, BC बराबर कितना, AC बटे BD, ठीक है। तो देखिए AC बटे क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, और इसमें से समीकरण 1 में देखिए AC बटे क्या लिख सकते हैं, BC इससे, और AC और BD इससे, AC और BD से समीकरण 2 और 1 से ले लिया। तो देखो AC से AC कट गया, तो बताइए यहाँ कितना बचा, यहाँ बेटा BC बराबर BD बचा कि नहीं, यानी यहाँ पर BC बराबर कितना बचा, BD के बचा, और यही हमको सिद्ध करना था, BD बराबर BC या BC बराबर BD एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध किया गया, यही पूछ रहा था, ठीक है। देखिए 18 नंबर कैसे हल करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AD लंब BC है, तो सिद्ध कीजिए कि BD बटे AD बराबर AB बटे AC के है, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा, चित्र में जो A लिखा है और A समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें BD बटे AD, यानी BD बटे क्या लिखेंगे, AD। देखो यहाँ पे लिखते हैं
बी डी बटे क्या लिखेंगे बेटा, ए डी, सॉरी ए डी लिखना है, ए डी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी बटे क्या लिखेंगे बेटा, ए सी लिखेंगे। ये ए बना है, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब बनता है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब बनता है, या किसी बिंदु के सामने वाली रेखा में लंब बनता है, तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इसको। अब यहाँ से हम लिखेंगे, हम यहाँ से भी हमको प्राप्त हो गया बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे कितना प्राप्त हो गया, ए सी प्राप्त हो गया। देखो बी डी बटे कितना, सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 2 डाल दीजिए। ठीक, अब बेटा अगर ये 90 डिग्री का है, ये 45 के हो जाएंगे। ठीक है, कोण सी जो है, मुझे ये बताइए कोण सी कितने डिग्री, ये दोनों कोण समान होने के कारण, ये दोनों कोण क्या हैं, समान हैं। तो ए डी, अगर हम ए डी और डी सी, ए डी और डी सी भुजा समान होगी। अब देखो ए डी और डी सी भुजा समान इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमने एक पेन से खींच दिया है, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया है उस तरह। लेकिन ये बेटा ए डी और ए सी जो है, सॉरी ए डी और डी सी जो है, ए डी और डी सी, ये वाली ए डी और डी सी, ये भुजा आपस में समान हो जाएगी। ये भुजा और ये भुजा आपस में समान होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आगे, तो चाहे यहाँ पे लिख भी देंगे ए डी बराबर किससे है, सी डी के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल लीजिए, ए डी बराबर सी डी, समीकरण नंबर 3। फिर देखिए अब हम समीकरण 2 से अगर देखें तो बी डी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बटे कितना, ए सी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे कि समीकरण 2 से आपने लिया तो बी डी बटे सी डी आपने क्यों लिखा, सी डी क्यों नहीं लिखा, ए डी क्यों लिखा, और ए बी बटे ए सी तो ठीक है। तो बेटा जो ए डी है, क्योंकि वहाँ पहले कह चुका है कि यहाँ पर बराबर है, यानी ए डी बराबर सी डी के है, किसके है, यहाँ पे बेटा ए डी बराबर सी डी के कह चुका है, इसलिए हमने ए डी की जगह सी डी लिख दिया। समझ में आ रही बात, यानी ए डी सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, ए डी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना है, तो इतना ही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध किया गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसका 19 नंबर कैसे हल करेंगे बेटा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, दी गई आकृति चित्र इतने 7.84 में पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर तथा क्यू एस टी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके क्रमशः कोण आर तथा कोण टी समकोण है। कोण टी और कोण आर ये समकोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि क्यू आर गुणे क्यू आर गुणे क्या सिद्ध करना है बेटा, क्यू आर गुणे क्यू एस बराबर क्यू पी गुणे क्यू टी, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए 19 नंबर, देखिए बेटा इसमें दिया है कोण आर बराबर
कोण टी, देखिए कोण आर बराबर कोण टी बराबर कितना है 90 डिग्री का समकोण है जो कि। तो देखो हमको सिद्ध क्या करना है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इस फास्ट करके देखा करिए, इससे समय की बचत भी होगी। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बेटा, क्यू आर गुणे क्यू एस बराबर क्या क्यू पी गुणे क्यू टी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू टी, यानी त्रिभुज किसमें एस क्यू टी, तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू टी में कोण Q बराबर कोण Q के है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण PRQ बराबर है कोण STQ बराबर है बेटा कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किस, देखिए PRQ यानी PRQ और कोण STQ STQ कितना है 90 डिग्री है। ये किससे ए समरूपता, यहाँ लिख दीजिए ए समरूपता, ए समरूपता से है ये। तो देखिए अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं यहाँ पे। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अतः हम लिख लेंगे पी क्यू बटे एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा ओ आर बटे ओ टी, फिर कितना हो जाएगा पी आर, फिर कितना हो जाएगा एस टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बेटा दो ग्रुप ले लेंगे, अब आगे बराबर ही हैं दोनों, तो दो ग्रुप से हल कर लेंगे, ये तो इसको या तो इसको। तो देखिए, तो देखो बेटा हमको इससे मतलब है, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे केवल इतने भर का, इसको रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा क्यू पी या पी क्यू कुछ भी लिखियो, तो क्यू पी गुणे कितना हो जाएगा बेटा क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा इधर का क्यू एस गुणे कितना हो जाएगा क्यू एस गुणे कितना हो जाएगा क्यू एस गुणे क्यू आर, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ लिखिए सिद्ध किया गया। देखिए इसका 20 नंबर कैसे हल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस विविध प्रश्नावली का। देखिए बेटा अभ्यास से बन त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर देखिए, जो विविध प्रश्नावली से है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए भैया हमने दो त्रिभुज बना लिए ABC और PQR, जिसमें से इनकी AM ये ऊंचाई है और इसका P और N है। तो देखिए इस पे हम देखेंगे, जैसा कि कह रहा है त्रिभुज, यहाँ सबसे पहले हल लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा AB बटे क्या PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC बटे QR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसका हो जाएगा बेटा CA, यानी कितना लिख देंगे CA बटे कितना RP,
या पी आर कुछ भी लिखो, आर पी का क्या है स्क्वायर है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमने त्रिभुजों में लंबवत क्या है ए एम और पी एन खींचा। ठीक है, इससे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एम। 1/2 बी सी गुणे क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। ठीक है आधार गुणे ऊंचाई आप जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसमें आधार क्या है बेटा क्यू आर है। क्या है आधार क्यू, इसमें आधार देखिए इसमें कितना हो जाएगा 1/2, फिर कितना हो जाएगा गुणे क्यू आर गुणे पी एन, क्यू आर और पी एन। ठीक है, तो इसमें भाग दे देंगे इसको, तो भाग देने पर बताइए कितना आएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 बी सी गुणे ए एम बटे 1/2 क्यू आर गुणे पी एन। ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज क्या पी ओ एन में ए बी एम और किस में पी क्यू एन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू की हो जाएगी, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण क्या हो जाएगा क्यू। तो चूँकि क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी जो है ए बी सी बेटा समरूप है किसके त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे इंगित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कोण जो m है ये कोण n के बराबर है, तो लिख देंगे कोण m बराबर क्या है किसके कोण n जो 90 डिग्री है। अब देखिए बेटा यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। ए बी एम समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू एन के, किसके ए किससे ए समरूपता से लिख दो, ए समरूपता के आधार पर। अतः यहाँ बेटा लिख सकते हैं कि ए एम बटे पी एन, यहाँ हम लिख सकते हैं ए एम बटे पी एन, यहाँ ए एम बटे क्या लिख सकते हैं पी एन बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, ये 2 हो गए। अतः यहाँ पे ये भी दिखा दीजिए कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो लिख दो, एक तो यहाँ पे लिखा ही है फिर से लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज पी क्यू आर के, जो कि दिया है इसमें। ठीक है बेटा, कितना हो गया। तो आगे देखिए अगर हम इसके समरूप है तो क्या ए बी बटे पी क्यू और बराबर बी सी बटे क्यू आर नहीं लिखा जा सकता, और बराबर सी ए बटे आर पी लिखा जा सकता है। इस समीकरण में इसको 3 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, यानी बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे आर पी
समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से अगर हम तुलना करें, समीकरण सेकेंड से और थर्ड से, तो यहाँ लिखेंगे। अब अगले पेज में देखिए समीकरण 1 और समीकरण फर्स्ट और थर्ड से अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर पीछे दिया है इधर। देखिए बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट इसमें से दिया है AM बटे PN और ये दिया है AB बटे PQ। ठीक है, समीकरण 1 और थर्ड से हमने लिया। अब यहाँ पे बेटा लिखेंगे AB बटे PQ और फिर गुणे, देखिए AM और PN की जगह हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से लिख सकते हैं AB बटे PQ। देखिए AM बटे PN की जगह AB और PQ समीकरण 2 से, क्योंकि देखिए समीकरण 2 कह रहा है बेटा AM और PN की जगह AB और PQ है, तो AB PQ की जगह AM PN हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए AM और PN की जगह AB और PQ समीकरण 2 से ले लिया। तो बताइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर, देखिए AB बटे PQ का होल वर्ग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज क्या है PQR का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा बेटा, AB बटे किसके हो जाएगा, PQ के हो जाएगा, PQ का वर्ग, जो कि बराबर किसके बराबर हम लिख सकते हैं BC बटे QR के क्षेत्रफल के। ठीक है, और बराबर किसके लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों हम लिखेंगे बराबर लिख सकते हैं बेटा CA बटे RP के वर्ग से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल समझ में आया होगा और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध किया गया। क्योंकि ABC का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा था सवाल, हाँ देखिए बेटा सवाल यही पूछ रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके संगत भुजा जो हैं और तीनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर सिद्ध किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और अगले चैप्टर के साथ अतिशीघ्र अगला वीडियो हम बनाकर लाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।